उसमें बात करी है 10 वॉल्यूम की, है ना। तो 10 वॉल्यूम का मतलब यही हमने समझाया कि अगर H2O2 डिकम्पोज होता है इस तरीके से, तो रूल के अकॉर्डिंग, केमिकल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग 68 ग्राम आपका जो H2O2 है वो प्रोड्यूस करेगा STP पर 20 to 400 ml O2। तो 10 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा? अगर 22.4 लीटर में हमको प्रोड्यूस हो रही 68 ग्राम, तो 10 लीटर में प्रोड्यूस होगी 30.03 ग्राम। अब परसेंट निकालोगे तो लगभग 3.03% आएगा, क्योंकि 1 लीटर में जो आएगा वो 3.03 के आसपास आता है। तो ठीक है, तो ये 3.03 निकल के आएगा। अब अगर हम इसके मोल्स निकालना चाहें, मोल्स, तो हमें टोटल 30, ये 30.3 है, नॉट 03, 30.3, तो 30.3 ग्राम मिला हुआ है। और इसका जो एक मोलर मास होता है वो 34 होता है ना, जिसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं होल नंबर्स, तो इसका जो आएगा वो आएगा 0.89 मोल्स, 0.89 मोल्स। अब पर लीटर, पर लीटर, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा इसका? मोलैरिटी निकल के, ठीक है। तो इतने मोल्स आ गए, मोल्स पर लीटर, यानी यही इसकी मोलैरिटी है, यही इसकी मोलैरिटी है। अब कह रहा है कि अगर नॉर्मेलिटी भी निकालनी हो तुमको, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है, तुम्हें पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी, तो वो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 पॉइंट, डबल कर दो, 1.78 नॉर्मल, ठीक है। 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, सही। तो ये तुम्हारी नॉर्मेलिटी होगी। फिलहाल अभी हमने पहले वाले ऑप्शन के लिए, ये पहले वाले पार्ट के लिए यही था। अब सपोज हमने कहा कि 20 वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन है 20 वॉल्यूम। तो अगर 20 वॉल्यूम है तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या होगा 20, तो ये 30 ना आकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, है ना, यानी कि 6%, परसेंट में 6% आ जाएगा। अब इसका मास निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 60 बाई दिस, तो ये हो जाएगा, जो यहाँ पे ये आ रहा था, तो ये नहीं है, जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। मोल्स में ये जस्ट डबल हो जाएगा मोल्स जब निकालेंगे, है ना। यही नॉर्मेलिटी इसकी, तो मोल्स हमारे हो जाएंगे टोटल 1.78 के आसपास, ये मोल्स पर लीटर, यानी ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी फिर? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू, पता है ना, मोलैरिटी इंटू 2 क्योंकि इसका n फैक्टर 2, तो 1.78 का डबल करो तो 3.5 के आसपास, 57 के आसपास ये आएगा, 5758, ठीक है। तो ये यूज किया जाएगा, इसमें किससे मैच कर रही है वो 1.78 n, 1.78 n नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट मास, ये 34 उसका मास था पर लीटर अकॉर्डिंग, हमने मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया, तो मोलर मास से इसको डिवाइड किया तो ये मोल्स बना, मोल्स पर लीटर, 34 कितना आ गया 1.78 मोलर, ठीक है, मोलर। नॉर्मेलिटी करोगे तो इसका डबल हो जाएगा 3.75, तो गड़बड़ हुआ है, लोगों ने कुछ ये मिस्टेक हमारे में आ रही है, मिस्टेक हमारे में नहीं बेटा, ये बुक मिसप्रिंट है, ये थर्ड जो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसका 30% वाला है, ये एक्चुअल में मिस्टेक यहाँ पे है, ये एम नहीं, एन नहीं है, ये एक्चुअल में एन है, ध्यान रखेंगे, सॉरी एन नहीं, ये तुम्हारा एम है ना, मोलर है, ये मोलरिटी इसकी आती है। नॉर्मेलिटी तो
आपका 3.8 ये वाला है ना, 3.57 आ रही है, तो ये ऑप्शन है। तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो इससे परसेंट में मैच कर रहा है, सेकेंड वाला थर्ड से मैच कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। अब अगर ऐसे 30% का आप निकालिए, इसको भी इरेज करके फिर से निकाल लेते हैं, थोड़ा टाइम इसमें रहेगा, इसको सीखिए, है ना। देखो इसका उन्होंने फिर से वही कहा, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि हमें चाहिए 22.4 लीटर हमको दे रहा है 68 ग्राम से, है ना। तो अगर हमें कितना चाहिए, 30 लीटर चाहिए पर लीटर से, 30 लीटर चाहिए, तो हमको चाहिए होगा 68/22.4 इंटू 30, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा 91 के आसपास, 91 ग्राम, ठीक है, पर लीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसका आप मोलर मास डिवाइड करिए 91/34 या इक्विवेलेंट मास से 17 होता है इसका इक्विवेलेंट मास, 34 का आपको होता है फैक्टर 17, 17 85 पॉइंट कितना बचा, 5 और 6, 17 5 5 एन इक्विवेलेंट मास डिवाइड करती है, नॉर्मलिटी हो गई, तो हमारा बी और सी जो है वो सेकंड से, तो फोर्थ के लिए क्या पर हेड, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। तो आई थिंक ये वाला समझ में आया क्वेश्चन, ये 2008 का यूपीसीएमटी का सीपीएमटी का क्वेश्चन, ठीक। तो हालांकि अब हाइड्रोजन को यहाँ से एनसीईआरटी से तो रिप्लेस कर दिया गया है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप मैच करिए कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो मैच करके देखते हैं। K4FeCN6, इसमें टोटल अल्फा की वैल्यू से रिलेशन है, टोटल अल्फा की वैल्यू से रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो ये डिसोसिएट होगा, है ना, क्योंकि 4 K+ आयन बनाएगा, एक ये बनाएगा 5 K+ आयन बनाएगा, यानी इसकी जो आई की वैल्यू है, क्वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है ना, आई की वैल्यू से कोरिलेट कराना है, तो आई की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगी, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें आई की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, एक चीज तो ये है। और देखो क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है आई की वैल्यू को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो क्योंकि हमारे पास क्वांट ऑफ फैक्टर A+4 क्यों, कितने आयंस बन रहे हैं टोटल 5 बन रहे हैं ना, तो 5 एक पहले था माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बाद में कितने हैं 5 है, सॉरी -5 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा, हाँ ठीक है, तो 1 + 4 अल्फा, तो एक ये, यानी कि ए वाला जो है वो दोनों से मैच कर रहा है, क्यू और आर दोनों से मैच कर रहा है, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 + अल्फा भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों से मैच कर रहा है, क्यू और आर दोनों से मैच कर रहा है, आई दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे इसमें 5 आयंस बने थे, इसमें भी 3 सल्फेट बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, यानी ये भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे, 5 बनेंगे तो ये मैच करेगा 100%, है ना। तो इसमें भी ये आएगा, तो हमारा एक ऑप्शन है कि ए वाला किससे किससे मैच किया है, हमारा क्यू से मैच किया है, आर से मैच किया है, बी वाला किससे किससे मैच करेगा, एक तो हमारा आर है फिक्स हो गया कि 5 आयन इसमें बनेंगे, तो 1 + 4 अल्फा इसका आई की वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। लेकिन अब उसके बाद देखो आई की वैल्यू और क्या हो सकती है, क्या आई को किसी और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आई को किसी और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 + अल्फा, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो हो ही नहीं सकता, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आई की वैल्यू 1 + अल्फा, बिल्कुल ये भी सही है, एक आई की वैल्यू 1 से ज्यादा बता रहा है ना, हाँ तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो बी के लिए तुम्हारा पी और आर होगा, पी और आर होगा। थर्ड कह रहा है, थर्ड आपका है अमोनियम से बेस, है ना, तो इसमें एसोसिएशन तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है, नहीं हो सकता, एसोसिएशन इसमें नहीं हो सकता, तो एसोसिएशन कहाँ से हो सकता है, ये H+ अगर प्रोड्यूस कर दे तो हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 से ज्यादा आएगी, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यानी कि 1 + अल्फा, ये अकेला एक ही रहेगा,
ठीक है। CaCl2 की अगर बारी आई तो CaCl2 आई की वैल्यू 1, लास्ट बचेंगे 3। नहीं, कुछ तो दिक्कत है बच्चा, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, हमने कहीं मिस्टेक करी है। फिर से चेक करो जरा सा। तो इसमें कितने थे? 4 आयंस थे, 4 आयन थे, तो ये बिल्कुल सही है। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और 4 है तो 1 प्लस अल्फा होगा। इस केस में हमने ये निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि 4 आयन तो यहाँ भी बन रहे थे, 4 आयन बन रहे हैं तो 4 प्लस अल्फा तो इसमें भी होंगे ना। हाँ, 4 प्लस अल्फा और 1 से ज्यादा आयंस में, यानी कि दोनों के लिए ऑप्शन सही है। ये वही सेम चीज है, ए और बी दोनों के लिए ऑप्शन क्या होगा? क्यू और आर, ए और बी। अगर हम सी की बात करें तो इसमें एक भी आयन नहीं बनेगी, ये गलती है थोड़ी। क्यों? H प्लस क्यों निकालेगी? डबल है उधर ले लेगा तो मलून पे इधर देगा, H प्लस निकाल सकता है हालांकि, लेकिन ये क्या है? यूरिया है। यूरिया को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में तुम्हारा आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यानी कि जो तुम्हारा सी है, सी के लिए क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। और ये है CaCl2, CaCl2 के 3 आयन बन रहे हैं, 3 आयंस बन रहे हैं। तो 3 आयंस बन रहे हैं तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। 3 आयन बनेंगे, 3 में 1 में 2 तो 1 प्लस अल्फा बिल्कुल सही है। 1 प्लस अल्फा, एक तो ये हो जाएगा 100% 1 प्लस अल्फा, और ग्रेटर देन 1 क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 आई हो गई। तो इसके लिए क्यू और आर। तो डी के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक तो तुम्हारा पी होगा, एक तुम्हारा क्या होगा? क्यू होगा। तो ये 2 ऑप्शन इसके लिए सही होंगे डी के लिए। ठीक है, ए के लिए क्यू आर, बी के लिए भी क्यू आर, सी के लिए एस और डी के लिए पी और क्यू दोनों सही है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ऐसा है कि हमारे पास बेंजीन टॉलुइन है। यहाँ तो नेचर के बारे में बताना है आपको कि बेंजीन और टॉलुइन का जो मिक्सचर है वो किस टाइप का मिक्सचर है। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलुइन दोनों नॉन पोलर है। दोनों क्या है? नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। जब दोनों नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं तो ऑर्गेनिक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक आइडियल है ना, ये आइडियल है। अब जब आइडियल है तो जाहिर सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कुछ नहीं होगा। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्यू और एस हो जाएगा। बी कह रहा है इथेनॉल और वाटर। मैंने बोला था कि अल्कोहल अगर है तो पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए मिक्सिंग 0 से ज्यादा होती है। तो बी के लिए तुम्हारा एक चीज क्लियर हुआ कि बी के लिए हमारा क्या आएगा? आर आएगा। और ये क्या है? एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आर और क्यू दोनों होंगे इसके लिए, आर और क्यू दोनों हो जाएंगे बी के लिए दोनों। क्यों नहीं? ये क्या है? पी है ना, ये पी नॉन आइडियल है। उसके बाद तुम्हारा है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म की कंडीशन ये है कि नॉन आइडियल तो है, और तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कहीं दिया नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन वाले केस है। नेगेटिव डेविएशन कहीं दिया नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन सही है इसी के लिए, पी। सी वाला केवल पी ऑप्शन है, एक ही सही होगा, है ना। और फिर आपको बचा कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म डेल्टा एच मिक्सिंग डी। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें तुम्हारा मिक्सिंग 0 होगी। CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मिक्सचर जो है वो तुम्हारा डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी जो है वो तुम्हारे डेल्टा मिक्सिंग 0 की नॉन आइडियल का एग्जांपल है। अच्छा, सी में आओ। एनहेक्सेन एनहेप्टेन में बोला था दोनों क्या है? ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, कहीं हाँ तो नियरली आइडियल दिया तो ए की वैल्यू किस पे गई? पहली बात तो एस पे गई, तो एस तो सही है, और कोई ऑप्शन तो नहीं सही है। मल्टीपल ऑप्शन सही है ना इसमें, तो मल्टीपल ऑप्शन सही है। तो परफेक्टली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन नहीं गलत है। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप कैन नॉट बी परफेक्टली, ये परफेक्टली नहीं हो सकते। कैन नॉट बी परफेक्टली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन बिल्कुल सही, क्योंकि आइडियल है सेपरेट नहीं कर सकते। तो पी और एस के दोनों सही होंगे। ए में बी में देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स हैं, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है, तो नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन वाले हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप
कहलाते हैं, और जो मैक्सिमम जो एजोट्रॉप्स हैं उनको आप परफेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी जो तुम्हारा होगा वो Q और R दोनों होगा, है ना। ऐसे आप एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन और एनिलीन ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं, एसीटोन और एनिलीन भी इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसमें भी सेम वही आएगा कि क्या है आपका मैक्सिमम कॉलिंग एजोट्रॉप बनाएंगे और कैन बी प्रैक्टिकली सेपरेटेड, ठीक है। यही हो विश्लेषण से आप अलग नहीं कर सकते। इथेनॉल और वाटर ये तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इथेनॉल और वाटर आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो पॉजिटिव शो करता है तो आपके इसमें कोई है नहीं, कहीं भी पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ यही कि एजोट्रॉप तो है ही है तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आगे आइए डी में देखिए, डी क्या कह रहा है, तो डी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एस एक सॉल्यूशन है 0.1 तो दूसरा है 0.1 यूरिया, तो बताओ इसमें क्या कह सकते हो। देखो ग्लूकोज और यूरिया दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों स्प्लिट नहीं होंगे, दोनों की मोलरिटी इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों आइसोटोनिक होंगे, दोनों क्या होंगे आइसोटोनिक होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आइसोटोनिक है, ठीक है। नो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये दोनों क्योंकि दोनों सोल्यूट है ना, सोल्यूट कैसे माइग्रेट कर सकता है सेमी कार्बियन मेम्ब्रेन से होकर, फिर S1 नहीं, जब आइसोटोनिक है ये दोनों ऑप्शन कोई नहीं सकते, हाइपर हाइपो, यानी कि ए के लिए यही दोनों सही है, ए के लिए ये दोनों सही है, ये ए से भी मैच करेगा और पी से भी और क्यू से भी। उसके बाद है 0.1 NaCl, 0.1 Na2SO4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ आयंस अलग हो जाएंगे, इसमें आई की वैल्यू अलग हो जाएगी, जब आई की वैल्यू अलग हो जाएगी तो आइसोटोनिक तो हो ही नहीं सकते, तो वो क्यू की तरफ जाएगा ही नहीं, माइग्रेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें क्यू भी इन्वॉल्व होगा, माइग्रेशन नहीं हो सकता, माइग्रेशन केवल सॉल्वेंट का होता है, तो इन दोनों के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा ये बताना है कौन हाइपरटोनिक कौन हाइपोटोनिक, जिसपे नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो बी वाले में एक में 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, एक में 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 आयन और 3 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 आयन और 3 आयन अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कौन सा सही होगा इसका, S1 में कम हाइपोटोनिक, हाँ ये वाला सही है, S1 हाइपोटोनिक, उसमें 2 ही आयन प्रोड्यूस होंगे, तो आपका ये S इसके लिए सही, ठीक है। बी वाले के लिए S सही होगा। नो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एक मिनट, सॉरी दिस इज नॉट, नो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है ना वहां, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्वेंट माइग्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो सॉल्वेंट नहीं सोल्यूट नहीं माइग्रेट करेगा, बिल्कुल सही बात है, तो सॉल्वेंट दिया हुआ ना, सो जिसमें मिस्टेक पढ़ने में रीडिंग में मिस्टेक हुई है ना, ये सॉल्यूट नहीं दिया, सॉल्वेंट दिया हुआ, तो ये ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है, तो केवल क्या एस सही होगा। अच्छा 0.1 NaCl और 0.1 KCl, इसमें आई की वैल्यू सेम है, मोलरिटी भी सेम है, ये दोनों फिर से आइसोटोनिक हो गए, तो इसमें Q सही होगा, ठीक है, P भी सही होगा, Q भी सही होगा इनके लिए, ठीक है। P और Q इन दोनों के लिए सही होगा, क्योंकि I की वैल्यू दोनों की सेम है, मोलरिटी भी इनकी सेम है, तो इनके लिए फिर वही P और Q सेम होंगे जैसे फर्स्ट वाले के लिए था। और D वाले के लिए है CSO4 और सुक्रोज, तो इसमें ये हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। S1 इज हाइपरटोनिक, ये वाला सही है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा आयंस बनेंगे, इसमें आयन बनेंगे नहीं, एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये चीज थी जो मैच करनी थी, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह से एक कॉपर फॉस्फेट है, सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन विद क्वांटम फैक्टर ग्रेटर देन 1, सॉल्यूशन विद लोएस्ट। अब देखो एक तो पहली बात तो ये आयन है, डिसोसिएट होगा, तो इसकी जो आई की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी है, इसके लिए दोनों ऑप्शन सही है, Q और P दोनों सही है। NaCl के लिए ले लो, NaCl लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, देखो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का क्या सही होगा, जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला होगा, ये ठीक है, इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका है इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, P, Q और S। इसके लिए क्या है NaCl के, NaCl का सबसे लोवेस्ट जो है, लोवेस्ट तो देखो इसका होगा, लोवेस्ट सबसे ऑस्मोटिक प्रेशर कम किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सबका सेम है, लेकिन इसमें आई की वैल्यू सबसे कम है, 1 के बराबर, ये 1 से ज्यादा है, तो इसके लिए एक तो ये सही होगा, ठीक है। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, इसके लिए केवल R सही है, ठीक है, केवल और केवल R सही है। अब
इसके लिए बी के लिए देखो सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता है ना, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता, इसके लिए क्वांटा फैक्टर ग्रेटर देन 1, केवल इसके लिए क्यू सही है ना, बी के लिए केवल क्यू सही है। और इस CaCl2 के लिए है तो CaCl2 के लिए भी वही, केवल ये भी नहीं हो सकता, ये भी वही एक ही सही है। तो बी और डी के लिए एक ही सही है, क्यू बस सही है ना, सी के लिए केवल आर सही है और इसके लिए 3 ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट थे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, बाकी सब सही है, दिक्कत होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, इतने MCQ थे अपने पास।